देख के जाए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में इन 750 प्रश्न में से ही अधिकांश प्रश्न आ जाएंगे। और इसमें जो बुक में एक खासियत भी है दोस्तों, वो भी है क्योंकि इसमें रेलवे से जुड़ा हुआ करंट दिया गया है। आगे आने वाले रेलवे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इसमें रेलवे से जुड़े हुए करंट दिए गए हैं और कुल 2 सालों का करंट अफेयर्स इसमें प्रोवाइड किया गया है। आप एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सीरीज़ में हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 1 से। हाल ही में आईएमडी के द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, इस जो सूचकांक में जो है भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ था। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो वह जिला है दोस्तों डांग। गुजरात के डांग जिले को जो है 100% खेती वाला जिला घोषित किया गया है और यह भारत में नहीं बल्कि गुजरात का यह पहला जिला है। अब जानते होंगे कि भारत का पहला जो राज्य है वह था सिक्किम, जो कि पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला राज्य बना था। हाल ही में लद्दाख ने घोषणा की है कि वह 2025 तक जो है जैविक खेती वाला राज्य बन जाएगा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? हाल ही में दोस्तों वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, जिसमें यूएसए को पहला और भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोनों ही कथन सत्य है। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है? तो वह सरकार बन गई है दोस्तों यूएई की दुबई सरकार। यूएई की दुबई सरकार ने घोषणा की है कि वह 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है, यानी सभी कार्य वहाँ पे जो है पेपर रहित हो गए हैं। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के प्रयोग के लिए मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है स्विट्ज़रलैंड ने। स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने कहा है कि यदि जिन व्यक्तियों को इच्छा मृत्यु करनी है उनको इस सार्को नामक सुसाइड बॉक्स में डाल दिया जाएगा और 2 से ढाई मिनट में अगले बिना दर्द के ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। 11वां इकोवेरिन सैन्य अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो दोस्तों इकोवेरिन जो है एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन जो है वह मालदीव में किया गया है। तो मालदीव में किया गया है और भारत और मालदीव के बीच में इसका आयोजन किया जाता है और इस वर्ष जो इसकी श्रृंखला थी वो 11वीं थी। अन्य देशों के साथ देख ले तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ जो है भारत और बांग्लादेश का संप्रति और सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ किया जाता है। अगले प्रश्न में सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिए गए हैं और प्रमुख संस्था के प्रमुख दिए गए हैं और एक तरफ उसके नाम दिए गए हैं। यदि बात करें अदमा बैरो के, तो हाल ही में वो गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं, यह बिल्कुल सही उत्तर है। यदि बात करें अल्फांसोस क्लोज, तो वह हाल ही में जर्मनी के चांसलर बने हैं। कैथरीन जो रसेल है वे यूनिसेफ के प्रमुख बनी है और गीता गोपीनाथ जो है दोस्तों आईएमएफ की प्रमुख नहीं बल्कि आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो बनी है। तो प्रमुख नहीं है वो बल्कि वह चीफ इकोनॉमिस्ट है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो आप याद रखेंगे जर्मनी के चांसलर, क्योंकि एंजेला मर्केल थी जर्मनी के चांसलर और इस वर्ष बदलाव आया है। ओलाफ स्क्लोज जो है जर्मनी के चांसलर बने हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो भारत की पहली मनोचिकित्सक थी जिनका नाम था शारदा मेनन। उनका हाल ही में 98 वर्ष की आयु में जो है वह निधन हो गया है। तो शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो यह जो लेखक है उनका नाम है रचना बिष्ट रावत। उन्होंने ही यह किताब लिखी है 1971 में गोरखास का जो स्टोरी लिखी है, उन्हें किस प्रकार गोरखास ने इस युद्ध में भाग लिया था यह लिखा है उन्होंने। नौसेना दिवस पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? दोस्तों इसका प्रदर्शन मुंबई के पास गेटवे ऑफ इंडिया के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास किया गया और भारतीय नौसेना दिवस पर किया गया। तो ये कब होता है दोस्तों? यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी दिन भारतीय नौसेना के द्वारा 1400 किलोग्राम के इस दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रध्वज का जो है राष्ट्रध्वज को नौसेना दिवस के अवसर पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास फहराया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो आप जानते होंगे कि बिहार के मिथिला क्षेत्र जो है वह मखाना के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है।
तो मखाना के लिए जीआई टैग मिला है बिहार के मिथिला क्षेत्र को। असम के जुडीमा वाइन राइस को दोस्तों हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी सूचकांक में 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो टाइम मैगजीन द्वारा जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है एलन मस्क को। अब जानते होंगे टेस्ला और स्पेसएक्स इनकी कंपनियां हैं, तो टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, याद रखेंगे। यदि टाइम पत्रिका की बात करें तो टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है सिमोना बाइल्स को। सिमोना बाइल्स को टाइम्स पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी भारत के प्रमुख वास्तुकार के रूप में जाने जाता है और इन्हें कहा जाता है कि वास्तुकला के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि ब्रिटेन के शासक के द्वारा दिया जाता है। तो यह है रॉयल गोल्ड मेडल, जिसे भारत के व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे जरूर याद रखें। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर विश्व कप का अपना दूसरा खिताब जीत लिया। यह दोनों ही कथन दोस्तों सही है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनका संबंध किस देश से है? अब जानते होंगे कि पुर्तगाल के फेमस खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 800 से अधिक, अभी तत्काल में देखें तो लगभग उन्होंने 801 गोल किए हैं। तो 800 से गोल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं, उनका याद रखना है आपको नाम। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कि वर्ष 2020 का 56वां ज्ञान पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। दोनों ही एक बार में घोषित किए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल के पिछले वर्ष नहीं घोषित किए गए थे, तो इस वर्ष दोनों के लिए घोषित किया गया है। दोनों ही आपको याद रखने हैं, भाषा के साथ याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए 56वां था और यह दिया गया नीलमणि फुकन जूनियर। तो पहले जूनियर छोटे को पहले दिया गया और किस भाषा के लिए दिया गया? तो असमिया के लिए दिया गया। बात करें दामोदर मौजो, तो फिर इसमें मौजो याद रखें, मौजो जी को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए। तो दोनों ही कथन दोस्तों सत्य है। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो 31वां व्यास सम्मान की घोषणा की है दोस्तों, तो यह जो दिया जाएगा 2021 के लिए वह दिया जाएगा असगर वजाहत को। असगर वजाहत जी को उनके जो कृति है जिसका नाम है महाबली, उसके लिए इन्हें दिया जाएगा। महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत जी को जो है वर्ष 2021 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। व्यास सम्मान दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो वह है दोस्तों दुर्गा पूजा। आप जानते होंगे कि भारत में जो है पश्चिम बंगाल है, वहाँ बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। उसी को ही यूनेस्को के द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में 16 नवंबर को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह पेरिस में है। इसे आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो पहली फिल्म है दोस्तों द चैलेंज। अंतरिक्ष में जिसकी शूटिंग हुई है पहली फिल्म वो है द चैलेंज, जो कि रूस की एक फिल्म है। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि यह कहाँ की फिल्म है, तो रूस की फिल्म है। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे चीन और भारत की सीमा पर BRO के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। यानी कि भारत और चीन की सीमा के पास कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एक सुरंग बनाया जा रहा है, ताकि वहाँ तक जल्द से जल्द हमारी सेनाएं, हमारे आवागमन बेहतर हो, ताकि हम सीमा की सुरक्षा कर सकें। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो दोस्तों यह शुरू की गई है जर्मनी में। जर्मनी में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, वो किया गया है जर्मनी में।
18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने जो है एयर इंडिया को खरीद लिया है? आप जानते होंगे कि पहले एयर इंडिया जो है वो भारत सरकार के अधीन थी, अभी उसे टाटा ग्रुप ने जो है 18,000 करोड़ की बोली लगा खरीद लिया है। 68 साल बाद जो है वापस जो है एयर इंडिया जो है अब हो रही है टाटा ग्रुप की। और दूसरी बोली सबसे ज़्यादा लगाई थी स्पाइसजेट ने, लगाई थी 15,000 करोड़ की। तो 18,000 करोड़ की बोली लगा करके टाटा ग्रुप ने जो है एयर इंडिया को खरीद लिया है। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए किस सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बन गया है? तो दोस्तों यह बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA के द्वारा बनाया गया है। और वो बाल रक्षा किट भारत में जो है कोरोना से बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए करेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से टाइम पत्रिका द्वारा सम्मानित किया गया है सिमोना बाइल्स को, जो कि यूएसए की है। यूएसए की महिला जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार दिया गया है। ओलंपिक खेलों में 4 बार जो है इन्होंने स्वर्ण पदक अभी तक जीता है जिम्नास्ट में। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार दिया गया? सिंपल सा आपको याद रखना, रामानुजन पुरस्कार जो है किस भारतीय महिला को दिया गया है? तो प्रोफेसर नीना गुप्ता जी को जो है रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जानते होंगे रामानुजन जी जो है वह भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। वर्ष 2021 के अंत में निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों उसका नाम है विक्रम 1। अब जानते होंगे विक्रम साराभाई जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यह स्काई रूट एरोस्पेस जो है निजी कंपनी बन गई है भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में। उसने पहला रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है विक्रम 1, जो कि 2022 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि स्काई रूट एरोस्पेस ने एक क्रायोजेनिक इंजन भी बनाया है। उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम रखा गया है धवन 1। यदि इंजन पूछ के दे आपको कि क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है स्काई रूट के द्वारा जो कि पहला होगा निजी क्षेत्र में, तो वह होगा धवन 1। यदि रॉकेट पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है विक्रम 1। दुबई में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मैग्नस कार्लसन के बारे में आप जानते होंगे कि वह शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। उनका संबंध नॉर्वे देश से है। और उन्होंने इस बार जो दुबई में आयोजित हुआ था विश्व शतरंज चैंपियनशिप, वह जीतकर उन्होंने 5वीं बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। दिसंबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह देश है दोस्तों भूटान। भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक अवार्ड सम्मान प्रदान किया है। भूटान के प्रधानमंत्री जो हैं वो लोटे शेरिंग हैं, आप इसे याद रखेंगे। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी की बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में एक महिला की नियुक्ति की गई है। उनका नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 98 साल के इतिहास में अभी तक एक बार भी वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष के रूप में महिला नियुक्त नहीं की गई थी। हाल ही में सूजन आर्नोल्ड को इसकी महिला नियुक्त किया गया है। वॉल्ट डिज्नी आप जानते होंगे कि डोनाल्ड डक जैसे जो कार्टून आते हैं वो इन्हीं का प्रकाशन है। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के 2 साल के सदस्य के रूप में दोस्तों भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह लंदन में है। दोनों बातें आप याद रखिएगा कि लंदन में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1948 में की गई थी। भारत को 2 साल के लिए IMO का सदस्य चुना गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो 400 डेज के लेखक है चेतन भगत। 1 अरेंज मर्डर, 2 स्टेट्स, ये सब आप जो जानते होंगे ये किताबें जो है चेतन भगत की है। और हाल ही में उन्होंने एक नई किताब लिखी है 400 डेज। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब दिया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना के पोचमपल्ली जो जिला गांव है उसे जो है सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब दिया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा।
तो इसे आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1975 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्पेन के मैड्रिड में है। अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो राज्य के तितली के रूप में घोषित किया है केसरी हिंद को। मूल रूप से यह चीनी क्षेत्र में पाया जाता है, तो हाल ही में यह अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में भी यह इसका थोड़ा बहुत पाया जाता है, तो उसे ही घोषित किया है केसरी हिंद जो तितली है उसे राज्य का तितली घोषित किया है। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपनी आज़ादी का 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली क्या आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया है दोस्तों बांग्लादेश ने। भारत की और बांग्लादेश के बीच में जो है संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया गया, मैत्री रैली नाम से। और 1971 में आप जानते होंगे कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की अहम भूमिका थी, तो ऐसे में दोनों के सहयोग को बेहतर बनाने के लिए, अपने राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो है एक साइकिल रैली की शुभारंभ किया गया। मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों दोनों देशों के द्वारा 6 दिसंबर को। 16 दिसंबर को बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उससे 10 दिन पहले 6 दिसंबर को जो है मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है दोनों देशों के द्वारा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो है दक्षिण कोरिया को पहला स्थान और भारत ने कुल 7 पदक जीत कर के दूसरा स्थान प्राप्त किया। दोनों ही कथन दोस्तों सही है। आपको याद रखना है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह ढाका में किया गया था। दक्षिण कोरिया को पहला स्थान और भारत को दूसरा स्थान मिला। ये बातें आपको याद रखनी है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां विज्ञान महोत्सव है उसका आयोजन जो है गोवा के पणजी में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो वह देश है भारत। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि यदि आईएमओ करके दे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में तो भारत को 2022-23 के लिए चुना गया है। यदि यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के 2021-25 के लिए जो है भारत को सदस्य चुना गया है। तो दोनों को ही आपको याद रखने हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो आप जानते होंगे भारत के दिग्गज खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण जो बैडमिंटन से संबंधित है, दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, उन्हें ही दिया गया है प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो डीजीपी आईजीपी का जो 56वां शिखर सम्मेलन है वो दोस्तों आयोजित किया गया था लखनऊ में। इसका ए उत्तर सही है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया, पूछा जा रहा है नहीं किया गया। आईसीसी के द्वारा जो है हाल ही में 3 व्यक्तियों को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। महिला जयवर्धने श्रीलंका के हैं, सोन पोलॉक जो है साउथ अफ्रीका के हैं और जेन ब्रिटेन जो है वह यानी कि इंग्लैंड के हैं। इसका उत्तर है कि डेविड वार्नर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है वह भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन बना है। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है कैप्टन जोया अग्रवाल। यह एयर इंडिया की महिला पायलट थी, उन्हें ही जेंडर इक्वलिटी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? इस वर्ष 2021 में भारत अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और इस वर्ष जो थीम रखा गया है वह रखा गया है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये आपको याद रखना है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है जिसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और इसका लंबाई 262 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 62 मीटर है। इस पर एक बार में 30 लड़ाकू विमान को तैनात किया जा सकता है, इसे भी आपको याद रखना है। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको इसके याददाश्त में काम आएंगे कि पहला स्वदेशी निर्मित था विक्रांत जिस पर इसका लंबाई 262 और चौड़ाई 62। तो ये सब इस सब बातों से आपको याद हो जाएगा। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है लागू करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। आरसीईपी में दोस्तों भारत सदस्य नहीं है, आपको याद रखना है। कुल 15 इसके सदस्य देश हैं, 10 आसियान देश हैं। इन आसियान देशों के अलावा जो है चाइना,
जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 अन्य देश हैं। ये आपको याद रखना है। आरसीपी ये क्या है? एक मुक्त व्यापार समझौता है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विनीता गुप्ता। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, यदि अटॉर्नी जनरल करके प्रश्न आया तो आपको उत्तर जाएगा विनीता गुप्ता। आपको नीरा टंडन जी के बारे में याद रखना है कि यह जो हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है अमेरिका के, जो बाइडन, उनकी वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है नीरा टंडन जी को। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित कर दिया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देता है। तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर विधेयक करके दे तो आपका उत्तर होगा 127, अधिनियम करके दे तो आपका उत्तर होगा 105। दोनों ही जो एक ही बात है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देता है। संसद में यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उसका नंबरिंग 127वां है ये। यदि उससे वो पास हो जाए तो उसका नंबरिंग अलग होता है। तो यह 5 हुआ, 105वां है, और पेश किया गया 127वां है। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? वर्चुअली P4G समिट का आयोजन जो किया गया वह दक्षिण कोरिया के सियोल में किया गया था। दक्षिण कोरिया के सियोल में P4G सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो पहला भारत का वाटर प्लस शहर बन गया है इंदौर। इंदौर जानते होंगे कि हाल ही में 5वीं बार यह सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, 5वीं बार। और स्वच्छ शहर होने के अलावा नदियों नालों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए इंदौर को जो है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है।